कैथी मूवी बनाने के बाद लोकेश बोल रहे थे कि वो कैथी 2 भी बनाएंगे, लेकिन पहले उन्हें तलपति विजय के साथ मास्टर बनाना था। उसके बाद वो कैथी 2 बनाने वाले थे तो ऑडियंस खुश थे भाई। पर मास्टर रिलीज होने के बाद खबर मिला कि लोकेश अब विक्रम बनाएंगे, तो ऑडियंस ने सोचा ठीक है सह लेंगे थोड़ा सा। फिर विक्रम रिलीज होने के बाद तो ऑडियंस खुश हो गए, लेकिन जब लियो के अनाउंसमेंट आया, अच्छा ठीक है ठीक है, अब सब सोच रहे थे लियो के बाद लोकेश कैथी 2 बनाएंगे, लेकिन फिर कूली को अनाउंस किया गया। तो अंदर दुख दर्द पीड़ा का सामना करते हुए भी कैथी 2 की ऑडियंस मुस्कुराते हुए बोले कोई बात नहीं, क्योंकि अब सबको यकीन था कूली के बाद लोकेश सीधा कैथी 2 बनाएंगे। लेकिन एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई कब बनेगा ये मूवी भाई? जब देखो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख मिलते जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका शूटिंग स्टार्ट नहीं हुआ। 6 साल, पूरा 6 साल से इसका इंतजार किया जा रहा है, पता है। अब जिस किसी को पता नहीं कि भाई क्या हुआ है, 18 तारीख शाम तक सब बोल रहे थे कि कूली से नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट लोकेश कनगराज कैथी 2 बना रही है। उसमें वो बॉक्स ऑफिस फाड़ के रख देंगे, कॉलीवुड को 1000 करोड़ की मूवी दिला के रहेंगे, एलसीयू के हाइप को आसमान पहुंचा देंगे, ऐसे बहुत कुछ। लेकिन ठीक उसके अगले दिन 19 अगस्त से एक नई न्यूज सोशल मीडिया में आग की तरह फैलने लगा कि नहीं, अब लोकेश कनगराज नेक्स्ट कैथी 2 नहीं, सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन के साथ एक और मूवी बनाएंगे। हमने पहला आर्टिकल देखा, सोचा फेक न्यूज है, दूसरा आर्टिकल देखा, सोचा फेक न्यूज है, फिर तीसरा चौथा, यार रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखते ही देखते इसके ऊपर अनगिनत आर्टिकल की बारिश हो गया। तो उन सारे आर्टिकल से पता चला है कि लोकेश कनगराज डबल हीरो को लेकर कूली रिलीज से पहले ही सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन को स्क्रिप्ट नरेट कर चुके थे। पर कुछ सोर्स का कहना है कूली रिलीज से पहले नहीं, कोविड के टाइम से ही लोकेश कनगराज इन्हें वो स्क्रिप्ट सुना चुके थे। तो अब कूली रिलीज होने के बाद इसी सिलसिले में रजनीकांत और कमल हसन फिर से मिले थे और वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो ये मूवी लोकेश के साथ बना रही है। मतलब वो लोकेश को ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं और इस मूवी को RKFI प्रोड्यूस करेंगे। और कुछ सोर्स का कहना है RKFI के साथ मिलकर रेड जायंट भी इसे प्रोड्यूस कर सकती है। पर कैथी 2 के लिए तो लोकेश प्रॉमिस कर चुके थे, तो अब कार्तिको और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स को कौन बनाएगा? तो उसे लेकर भी कुछ सोर्स का कहना है कि कमल हसन खुद कार्ति से बात किए तो वो भी मान गए और प्रोडक्शन हाउस भी। तो मतलब अब ये मूवी बन रही है और 40 साल के बाद फिर से रजनीकांत और कमल हसन एक साथ आ रही है। इसका शूटिंग को लेकर भी कुछ सोर्स अपडेट देने लगे कि नेक्स्ट ईयर फरवरी से इसका शूटिंग स्टार्ट होगा और 2027 की ईद पर यह मूवी रिलीज होगा। और बाकी रहा अनाउंसमेंट, तो 24 अगस्त को इसे अनाउंस किया जाएगा, ऐसा भी कुछ सोर्स का कहना है। पर क्या इन सब बात में थोड़ा भी सच्चाई है? अब देखो भाई, वैसे तो कई सारे सोर्स से ये न्यूज आ रहा है जिनके ऊपर आज तक हम आंख बंद करके भरोसा करते आ रहे थे। वैसे कुछ इनसाइडर्स भी ये बात को बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, लेकिन हमें पूछो तो भाई मुझे बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे रीजन है भाई। एक तो कूली का प्रमोशन के टाइम, इंटरव्यू देते टाइम हर बार लोकेश बोल रहे थे कि नेक्स्ट वो कैथी 2 ही बनाने जा रहे हैं। वो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बोले कि नेक्स्ट वो फिर से रजनीकांत और कमल हसन के साथ एक मूवी बनाने जा रही है। दूसरा, अभी कूली नहीं, लियो रिलीज के बाद से ही वो बोलते आ रहे थे कि थलेवर 171 के बाद वो कैथी 2 ही बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए काफी देरी हो चुकी है। साथ ही पहले से ड्रीम वॉरियर पिक्चर से वो एडवांस लेके बैठे हैं, जिस वजह से इससे ज्यादा डिले किया तो आखिर में उन्हें प्रोडक्शन हाउस से भी सुनना पड़ेगा और ऑडियंस जो सुनाएगा वो अलग बात है। तीसरा, किसी एक मूवी का आइडिया क्रैक करने में, उसे डेवलप करने में, उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग में अच्छा खासा टाइम लगता है और लोकेश कनगराज तो इसके ऊपर और भी ध्यान देते हैं। तो उस हिसाब से अब लोकेश के पास इतना टाइम कहाँ है भाई? चलो मान के चलते हैं सच में ये आइडिया उनके पास पहले से था और स्क्रिप्ट के ऊपर भी अभी और कोई काम करना नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्री प्रोडक्शन के लिए तो अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा और लोकेश पहले से बोल दिए थे 8 महीना बाद जाके वो कैथी 2 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक तो अभी कार्ति बिजी है, दूसरा उन्हें प्री प्रोडक्शन के ऊपर काम करना है और तीसरा एक और भी रीजन है जो कि हम उसके बारे में उसे ऑफिशियली अनाउंस करने के बाद जाके बताएंगे। तो कैथी 2 को छोड़ो, इनका वो तीसरा रीजन को भी ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल भी ये फिट नहीं बैठता। चौथी, एलसीयू भी एक रीजन है जिसे लेकर वो बार बार बोल रहे हैं कि उनके ऊपर एलसीयू की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके वो सही से उसका चैप्टर क्लोज करना चाहती है, इसलिए उसके ऊपर बहुत काम करना है। चैप्टर 0 शॉर्ट फिल्म लाना है, बेंच को रिलीज करने के बाद उसका रिस्पॉन्स देकर अर्जेंटीना वाले वेब सीरीज और बाकी जितने भी मूवी सीरीज किन किन को देना है उसके बारे में सोचना है। बोले तो एलसीयू को लेकर अच्छा खासा प्रॉपर प्लानिंग करना है। ऐसे में अगर वो फिर से फैन बॉय बनकर अपना प्लानिंग से बाहर जाकर कुछ नया ट्राई करेंगे तो एलसीयू का क्या होगा? ऑलरेडी इतना लेट करने के लिए ऑडियंस उन्हें सुना रहे हैं कि विक्रम के बाद ही कैथी 2 या रोलेक्स उन्हें ले आना चाहिए था। तो क्या ये सब बात लोकेश को समझ नहीं आता? और आखिर में सोशल मीडिया का रूमर भी एक रीजन है, क्योंकि जो सब कुछ भी अभी चल रहा है उसे लेकर लोकेश कनगराज या उनका टीम मेंबर में से किसी ने भी ये बात को कंफर्म नहीं किया, बस ऐसा ये रूमर कहीं से उठकर फैलने लगा। तो हाँ, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही बनता है कि लोकेश की टीम, सुपरस्टार की टीम या कमल
कमल हसन के टीम में से किसी ने भी इस बात को अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। सो अभी तक ये सिर्फ एक रूमर है। अगर आपको याद होगा तो मार्च में भी ऐसा कुछ खबर आ रहा था कैथी 2 में डिले होने वाला है बोल के। तो उसके 2-3 दिन बाद कार्तिक की ये पोस्ट देखने के बाद जाके उन सारे रूमर पे फुल स्टॉप लगा था। तो हमें लगता है इस बार भी कुछ वैसा ही चल रहा है। इन लोगों को सीधा उनके मुंह से कैथी 2 के बारे में सुनना है, इसलिए ये रूमर फैला रही है ताकि मेकर्स सामने आकर कैथी 2 को कंफर्म करे। क्या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कूली को भी ऑडियंस से मिक्स रिएक्शन मिल रहा है तो वो नेगेटिविटी से ऑडियंस का ध्यान हटाने के लिए भी ऐसा वो कुछ कर सकती है। अब वैसे तो कैथी 2 की अनाउंसमेंट से भी ये काम बन सकता था, लेकिन ऐसे में सबका ध्यान सीधा कैथी 2 पे चला जाता, अभी थिएटर में लगा कूली पर नहीं। तो पता नहीं वो जो कुछ भी हो, ये रूमर को क्यों इतना आग की तरह फैलाया गया है किसी को नहीं पता, पर इस बात में सच्चाई 1% से ज्यादा और कुछ नजर नहीं आता। जी हाँ, 99% ये न्यूज फेक होने की चांस है। यार कमल हसन भी लोकेश के साथ स्टैंड अलोन बनाने से अच्छा विक्रम 2 बनाना चाहेंगे, तो वो अब ऐसा क्यों करेंगे बताओ। फिर भी अगर जैसा कि कुछ सोर्स का कहना है अब 1000 करोड़ को टारगेट करके ऐसा प्लान किया जा रहा है, तो उसे लेकर तो लोकेश खुद बोल दिए थे भाई वो बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं ऑडियंस के लिए मूवी बनाती है। पर फिर भी अगर वो 2 बड़े स्टार को लेकर ये करना चाहते हैं तो आपने भी देखा होगा लोकेश जब छोटे कैरेक्टर से कुछ अलग कर दिखाते हैं तो उस मोमेंट को ऑडियंस ज्यादा एंजॉय करती है। जैसे कैथी में नेपोलियन, विक्रम में अर्जेंटीना, लियो में भी नेपोलियन और कूली में तो आमिर खान जैसे बड़े स्टार के कैमियो को भी ऑडियंस ठीक ठाक ही बोले भाई। तो हाँ, वो वैसा कुछ बवाल कर दिखाना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स को लेकर क्रिएटिव सोचना चाहिए और बहुत ज्यादा तगड़ी स्क्रिप्ट हो तब जाके ऐसे 2 बड़े स्टार्स के साथ मूवी बनाना चाहिए, नहीं तो भाई फिर गलत हो जाएगा। पर हमें नहीं लगता कि लोग ऐसा सोच रहे होंगे, ये सब कुछ फेक रूमर्स ही होगा भाई। फिर भी वेट करके देखते हैं, जल्दी इसे लेकर हमें कंफर्म अपडेट मिल जाएगा। आपको इसे लेकर क्या कहना है, आप पहले कौन सी मूवी देखना चाहते हो, इसे लेकर जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है जल्दी से हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।